हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। दोस्तों, आज इस चैनल पे मैं जिस पर्सन को इनवाइट करने वाला हूँ, उन्होंने 3 टॉप क्लास कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए, जिसमें कि अमेजोन है, प्लैनेट स्पार्क और एक बायजूस है। तो आज हमने इनको इनवाइट किया ताकि वो बायजूस का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएं। और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ पे रेडी कर रखी, जैसा कि हर बार होता है, जिसमें कि पूछा जाएगा कि टोटल कितने राउंड्स है इंटरव्यू में, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे आंसर देना है, इंग्लिश में देना है कि हिंदी में, कितना टाइम चला था, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर एक चीज कवर है गाइस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा पता लग जाएगा कि क्या क्या लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए, कैसे इसको करेक्ट करना है। तो पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियोस मैं इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब हम सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हियर वी हैव प्रणय विद अस, जिन्होंने की 3 टॉप क्लास कंपनीज के इंटरव्यू करेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय प्रणय, वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू भैया, थैंक यू। एंड आपका वीडियोस भी बहुत मोटिवेटिंग है और आपका वीडियोस से ही मेरा मैक्सिमम सिलेक्शंस हुआ है। ओके, सो प्रणय, कैसे हो आप? कैसी चल रही है जॉब आपकी? बिल्कुल, मैं अभी अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हो? बहुत फाइन, बहुत फाइन। सो प्रणय, एक्चुअली काफ़ी सारी ऑडियंस की डिमांड थी स्पेसिफिकली बायजूस के इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके, जो कि एक बीडीए की प्रोफाइल है, क्योंकि वहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस भी अपडेट होते जा रहे हैं। तो ऑडियंस की बहुत डिमांड आई थी कि अभी रिसेंटली मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है, कितने राउंड्स होते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है जो मैंने आपसे पूछने हैं। और उससे पहले मैं प्रणय चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपकी स्टडी क्या, आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभी रिसेंटली आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ओके फाइन। सो मेरा नाम प्रणय कुंडू है, मैं कोलकाता से हूँ। और मैंने 2021 में मैंने बीकॉम ग्रेजुएट था। उसके बाद जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद ही मेरे को बायजूस में एज अ बीडीए प्रोफाइल के लिए जॉब मिला था। तो दैट्स इट। उसके बाद बायजूस के बाद मैंने और भी छोटा मोटा काम में जगह पे किया था, पर वो सब उतना नोटिसेबल कंपनीज नहीं है। पर उसके बाद नोटिसेबल जो है वो है प्लैनेट स्पार्क में। मैं इंग्लिश ट्यूटर पार्ट टाइम करता हूँ और अभी फिलहाल 14 तारीख से मैं अमेजोन में एज अ ट्रॉन एसोसिएट में काम करने वाला हूँ। चलो, बहुत अच्छा। मतलब अच्छा, अमेजोन में भी आपका हो गया ट्रॉन एसोसिएट की? बिल्कुल। मेरा आज नहीं, कल शाम को ही मेरा वो इक्विपमेंट्स आया है, ऑनबोर्डिंग का जो इक्विपमेंट्स है, लैपटॉप वगैरह। ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत कांग्रेचुलेशन आपको प्रणय, आपका अमेजोन में भी हो गया। सो प्रणय, अब मैं जैसे हमारा जो मेन पॉइंट्स है जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, सबसे पहली चीज, मेरे काफी सारे क्वेश्चंस है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता जाऊंगा और आप बताते जाना कि आपने कैसे, क्योंकि आपके पास 3 कंपनीज के इंटरव्यू करेक्ट का एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि जो भी ऑडियंस इसको देखेगी डेफिनेटली उनको काफी हेल्प मिलेगी। प्रणय, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बायजूस की जैसे वीडियो प्रोफाइल सबको पता ही है कि यहाँ पे सेल्स का अपना काम रहता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे टोटल कितने राउंड्स होते हैं इस इंटरव्यू में? बिल्कुल, बायजूस का जो राउंड होता है वो 3 राउंड होता है। तो मैं बोल देता हूँ आपको। पहला राउंड होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ओके, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में बेसिकली 2 से 3 मिनट का बातचीत होता है एचआर के संग। तो उसके बाद तकरीबन मेरा वाला थोड़ा लेट होता है, क्योंकि टेलीफोनिक के 2-3 दिन बाद मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था शेड्यूल। ओके, तो पहला इंटरव्यू हुआ था एचआर के संग और एक और इंटरव्यू मेरा हुआ था, वो एचआर सिलेक्शन मेरा हो गया था। उसके बाद मेरा जो सेकंड इंटरव्यू था वो हुआ था मेरा कुछ मैनेजर के संग तो ये 3 इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर तकरीबन मेरे को 1-2 वीक तकरीबन लगा था। मैं सिलेक्टेड हो गया था, मेरे को बोल दिया गया था, पर मेरा वो कांग्रेचुलेशंस मेल ऑफिशियल ऑनबोर्डिंग करते करते बहुत समय लग गया था। तो हाँ, 2 वीक के बाद मेरा वो स्टार्टिंग हो गया था मेरा काम। ठीक है। अब प्रणय, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे और है, जैसे आपने मुझे बताया टोटल 3 राउंड्स होते हैं, एक टेलीफोनिक और 2 जूम पे होते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ना ये पूछते हैं कि क्या यहाँ पे हमको इंग्लिश में ही सारे राउंड्स देने हैं या हम थोड़ा बहुत हिंदी का यूज कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग इंग्लिश में ही करना चाहिए, क्योंकि एचआर इंग्लिश में ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, और ठीक है, जब भी एचआर हिंदी में ट्रांसफॉर्म करेगा अपना लैंग्वेज को, ठीक, तब हमको भी हिंदी में ही करना। अगर फिर इंग्लिश में पूछेगा फिर इंग्लिश में जवाब देना, वैसा बात। ठीक है। मतलब ये सारा एचआर जैसा एचआर हमको पूछ रहा उसी अकॉर्डिंग हमने रिस्पॉन्ड करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको कन्विंस एचआर को ही करना होगा ना, तो इसीलिए उस तरीके से चलना होगा। परफेक्ट। ठीक है। अब प्रणय, मैं सबसे चलता हूं, जैसे आपने बताया टोटल 3 राउंड है, सबसे पहला टेलीफोनिक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रणय, जो पहला टेलीफोनिक राउंड आपका हुआ था, ये टोटल कितने मिनट चला था और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और आपने कैसे इसको करेक्ट किया? बिल्कुल। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू मेरा आया था, आई थिंक मेरा पूरा शाम मतलब 7-8 बजे के बाद मेरे को कॉल आया था।
तो अचानक से कॉल आया था, बोला था कि आप बायजू में इंटरेस्टेड हो क्योंकि आपने अप्लाई किया था। वो पहला था। और उसके बाद था कि क्वालिफिकेशंस को एक बार मैच करने की कोशिश किया था, क्योंकि मैं उस समय फाइनल ईयर में था और जस्ट मेरा लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और 1-2 दिन के अंदर ही मेरा कॉल आया था। तो मैं वही बोला था कि मैं वही हूँ कि लास्ट ईयर में हूँ, अभी ख़त्म होने वाला, जस्ट ख़त्म हो गया अभी अभी। तो वो भी खुश हो गया। और उसके बाद बोला था कि बायजूस में ही क्यों काम करना चाहते हो आप। तो मैं फिर बोला कि बायजूस का जो ब्रांड होता है वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो और आपको बोला कि आपको सेल्स फील्ड में काम करना पड़ेगा, आपको पता है इसके बारे में। मैंने बोला था कि हाँ मेरे को पता है। सो दैट्स इट। बोला ठीक है मैं इंटरव्यू शेड्यूल करता हूँ आपके साथ। और पूरा इंग्लिश में हुआ था, इसमें कोई भी हिंदी नहीं था, पूरा इंग्लिश। ठीक है। तो प्रणय, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कोई फ्रेशर है, अगर फ्रेशर पहली बार बायजूस का फर्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहा है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि उसका टेलीफोनिक राउंड क्लियर हो जाए? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखने वाली होती हैं? बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि टेलीफोनिक राउंड में उसको कुछ चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। तुम जो भी बोलोगे तुम कॉन्फिडेंस के संग बोलोगे। और दूसरा बात है कि तुमको सेल्स फील्ड, हाँ एक बात तो सही है कि बायजूस में सेल्स फील्ड है, तो सेल्स फील्ड के बारे में तुमको नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए कि सेल्स फील्ड होता क्या है और कोल्ड कॉलिंग वगैरह का काम क्या होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और बाकी सब तो बायजूस खुद ही सिखा देगा ट्रेनिंग में। तो ये दोनों कॉन्फिडेंस मेन है और इंग्लिश मेन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन प्रणय मेरा और था, आपका ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है टोटल कितना ड्यूरेशन चला था, कितने मिनट तक कन्वर्सेशन होती है अराउंड? ये वो मैक्सिमम मेरा आई थिंक 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म हो गया था मेरा। 2 से 3 मिनट। ठीक है। अब प्रणय फॉर एग्जांपल चलो अपना पहला राउंड फिनिश हो गया, तो आप दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, इसका जो रिजल्ट है क्या वो ऑन द स्पॉट उसी कॉल पे बताते हैं या बाद में पता लगता है अपने को? मेरा वाला ऑन द स्पॉट ही हुआ था, क्योंकि मेरा वाला टेलीफोनिक होने के बाद ही हुआ था। मैं आपके लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा, आप उस समय में कंफर्टेबल रहोगे? मैंने बोला ठीक, हाँ कंफर्टेबल रहूंगा। बोला ठीक है, मैं आपको फिर मेल आऊँगा। फिर बायजूस का ऑफिशियल मेल आईडी से आई थिंक नेक्स्ट दिन या उसी दिन रात के अंदर थोड़ा समय के बाद मेल आ गया था ऑफिशियल मेल आईडी से। तो यही बात। ठीक है। तो मतलब कि अगर उनको अच्छा लगता है तो वो ऑन द स्पॉट बता देते कि भाई आपका सेकंड राउंड में हो चुका है और आप इस टाइम पे रेडी रहना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोने फर्स्ट राउंड। अब फॉर एग्जांपल चलो हमने पहला राउंड क्लियर कर लिया, अब सेकंड राउंड आता है। आई गेस प्रोने सेकंड राउंड जूम पे होता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो प्रोने ये जो सेकंड राउंड था इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे आपने उसको टैकल किया और कैसे करेक्ट किया? बिल्कुल। तो सेकेंड राउंड में वो 1 घंटा के अंदर ख़त्म हो जाता है, ड्यूरेशन 1 घंटा ज़्यादा होता है, उससे पहले ही हो जाता है। और सेकेंड राउंड में पूरा चेकिंग होगा किंतु कि आपका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड कितना है और आपका कन्विंसिंग स्किल्स कितना है। ठीक है। तो अभी बात ये है कि सेकेंड राउंड में रहेगा हमारा कुछ क्वेश्चंस मैं बोल देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, फिर से पूछा गया था। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई बायजूस, लाइक बायजूस में क्यों आपको ज्वाइन करना है, और बायजूस में ऐसा क्या है जो अनअकैडमी में नहीं है, वेदांतु में नहीं है। मेरा केस में वेदांतु का नाम लिया गया था कि वेदांतु में नहीं है, ऐसा पूछा गया था। ओके। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन था, कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड, स्किल सेंट्रिक क्वेश्चन था जिसको बोल सकते। एक था कि सपोज, मेरे को ये वाला क्वेश्चन अभी भी याद है, सपोज एक क्या था वो, हाँ सपोज एक लड़का वेदांतु में है, अब सॉरी एक लड़का वेदांतु में, एक स्टूडेंट वेदांतु में अभी एज अ स्टूडेंट है, तो उसका 1 महीना के अंदर खत्म होने वाला है वेदांतु का सब्सक्रिप्शन। तो तुम एज अ सेल्स पर्सन कैसे बायजूस कोर्स को सेल करोगे उसी समय जिसका 1 महीना के अंदर खत्म होने वाला है। तो मैं उसका जवाब दे दूं कैसा हुआ था वो टैकल? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैंने वो टैकल ऐसे किया था। मैं तो उस समय फ्रेशर ही था। मैं उस समय बोला था कि ऐसा करूंगा, मैं बोलूंगा कि आपका तो वैसे भी 1 महीना के अंदर लिया, मतलब खत्म होने ही वाला है, और वेदांतु वैसे आपने ट्राई किया होगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वेदांतु में, क्या आप इंटरेस्टेड हो? तब उसने ना किया था, एचआर ने ना किया था। बोला अगर इंटरेस्टेड है तो एक बार आप बायजूस कोर्स को लेके देखिए, आजमा के देखिए, तो अच्छा लगेगा आपको। फिर वो वाला फिर कन्विंसिंग वाला में आ गया है कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश में कन्विंस किया था वगैरह। तो आप, मैंने बस उसको ऑन द स्पॉट बायजूस कोर्स को सेल करने की ही कोशिश किया था। ठीक है। ठीक है। मतलब घूम फिर के बात ये आता है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोशिश करना होगा, आपको मतलब अपना लेवल बेस्ट कोशिश करना होगा कि उसी समय ऑन द स्पॉट सेल करवाने के लिए कोर्स को। ठीक है। ये तो इसके अलावा हाँ बोलो प्रणय। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था कि यही सब मतलब कोशिश करेगा पूछने के लिए। और एक और क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि वो था कि कौन सा चूज करोगे तुम, मनी चूज करोगे, ग्रोथ चूज करोगे, या फिर एक और कुछ ऑप्शन था मेरे को याद नहीं, पर
नॉर्मली क्या होता है, लोग मनी और ग्रोथ में से मनी को पहले सोचेगा शायद, पर मैं हमेशा उस समय भी किया था, मैंने उस समय ग्रोथ को चूज किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि पहले मैं एज अ फ्रेशर काम करूंगा, अपने एक्सपीरियंस गेन करूंगा और उसके बाद ही मनी के लिए सोचूंगा। मनी कम आए उसमें मेरा मैटर नहीं करता। तो ये वाला ऐसा एटीट्यूड के संग बोलना पड़ता था एक्चुअली, ये था। ठीक है, ठीक है। तो मतलब प्रणय मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि सेकंड राउंड जो होता है कहीं ना कहीं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं हमसे। बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड। और एक और चीज कि आप जो भी बोलोगे अपना फर्स्ट राउंड, मतलब जो ये सेकंड राउंड इंटरव्यू में, वही क्वेश्चन किसी ना किसी तरह रिपीट होता है थर्ड राउंड में, तो वो अलग तरीके से पूछा जाता है। तो अब वो आपको याद रखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो प्रणय जैसे ये चलो फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड था, अब मैं यहाँ पे अगेन वही चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रेशर है, उसको अगर सेकंड राउंड करेक्ट करना है तो उसको मेन किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उसका सेकंड राउंड करेक्ट हो ही जाए? क्या टिप्स आप देना चाहोगे? बिल्कुल, मेरा टिप्स ऐसा रहेगा कि तुम जो भी जगह पे इंटरव्यू दो या जो भी नया नया जगह पे काम करने की कोशिश करो, पर जब तुम बायजूस का बीडीए प्रोफाइल में काम करोगे, तुम्हारा मन और वो हमेशा रहना चाहिए कि तुम बीडीए के लिए ही काम करोगे। लाइक तुम सेल्स फील्ड में ही काम करना चाहोगे, तुमको वो एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा एचआर को। अगर एचआर को एटीट्यूड लगा तभी तुमको सिलेक्ट करेगा, वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो सेल्स फील्ड में नहीं जाऊंगा, मेरा तो ऐसा कुछ था। मैं फ्रैंकली एक बात बोलता हूँ, मैं उस समय जब था, मैं उस समय बायजूस के अलावा एक और कोर्स भी कर रहा था जो एक पढ़ाई का कोर्स था। मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था उस समय, पर मैंने वो सब पूरा मना किया था। मैंने बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ बायजूस में ही जाना चाहता हूँ, सेल्स फील्ड में। तो ये वाला थोड़ा फेक तो करना पड़ेगा भाई, ये बात है। ठीक है, ठीक है। और प्रणय एक ना मैंने भी थोड़ा सा सुना है, कई बार एचआर कैंडिडेट्स को डराने के लिए भी थोड़ा बोल देते कि भाई यहाँ पे आपका 1 साल का बॉन्ड होगा या आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, क्या आप कर पाओगे? तो ये चीजें भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बस कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ आई कैन डू। एग्जैक्टली। और मेरे को ये भी पूछा गया था, इसके संग मेरे को याद है, थैंक्स भैया बोलने के लिए, वो वाला था हाँ वो वाला था कि आपको बाहर जा सकते हो, आप बेंगलोर रिलोकेट कर सकते हो, तुम्हारा फैमिली मानेगा? मैंने बोला हाँ मेरा फैमिली मानेगा, मैं बहुत एडवेंचरस पर्सन हूँ और मैं घूमने को पसंद करता हूँ, मैं सच में घूमने को पसंद करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो हाँ मैंने बोला था। अब मेरे को अभी भी याद है जब मैंने ये बात बोला था और किसी तरह मम्मी पीछे सुन रहा था, मम्मी बातें बोल रहा था, हाँ तुम जाओगे थोड़ी, हाँ मैं देखूंगा तुम कितना अकेले रह सकते हो। मैंने बोला मैं सच में जाऊंगा, अगर बेंगलोर है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये तो वो वाला बात है कि हाँ हाँ करते जाओ, पर हाँ बट थोड़ा सा समझ लो कि क्या हाँ कर रहे हो, वो भी बात है। नहीं, सही, बहुत अच्छा। और प्रणय एक मैं इसी में आपसे पूछना भूल गया, मतलब जो सेकंड राउंड होता है ये एस्टिमेट कितना ड्यूरेशन, कितना मिनट चलता है अराउंड? ये सेकंड राउंड तो वही मैक्सिमम आई थिंक 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा आपका, उससे कम ही 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाता है ये? मतलब जैसे कुछ कैंडिडेट्स, जैसे मैंने पहले भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज लिए, तो जैसे कोई बताता है किसी का 20 मिनट में हुआ, किसी का 30 मिनट, किसी का 40 मिनट। नहीं मेरे को 45 मिनट से थोड़ा ज्यादा लेता। मेरे को कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मतलब एक खत्म ना होते एक और अटैक कर रहा था, तो ऐसा था। तो और एक और चीज मैं बोलना भूल गया था जिसके लिए मेरा समय लगा था, वो है कि सेकेंड राउंड पे मेरे को क्या किया था, वो कुछ नया था जो मैंने अपना रिसर्च में भी नहीं मिला था। वो है कि मेरे को K3 प्रोडक्ट का, मतलब आई होप आपको पता होगा कि KG1 से जो वो क्लास 3 तक प्रोडक्ट है, बिल्कुल पूरा फीचर्स लिया गया था। ओके, मेरे को एज अ होल लैपटॉप में आपका स्क्रीन पे बोला था कि ये देखो शेयर स्क्रीन करके मेरे को पूरा फीचर्स दिया गया है K3 प्रोडक्ट का। बोला तुम 2 मिनट दे रहा हो, तुम एक बार ग्लैंस करो और तुम मेरे को सेल करने की कोशिश करो K3 प्रोडक्ट को। सिचुएशन बेस्ड एकदम हाई लेवल में पहुंच गया तब। ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम मैं जो यहाँ पे समझ पाया कि ज्यादातर क्वेश्चन जो प्रोना को सिचुएशनल बेस्ड है यहाँ पे, कि आप कैसे टैकल करते हो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को। हाँ। ठीक है। तो प्रोने फॉर एग्जांपल चलो अब हमने सेकंड राउंड अपना दे दिया, अब मेरा क्वेश्चन एक लास्ट यहाँ पे ये बचता है कि आप फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। इस चीज का रिजल्ट क्या आपको सेकंड राउंड के एंड में ही उन्होंने बता दिया था या बाद में पता लगा था? हाँ, उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि जब भी एचआर पूछेगा कि कुछ क्वेश्चंस तुमको पूछना है या नहीं, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करो। मतलब मैं ये फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? कि अगर एचआर लास्ट में बोलेगा ना कि हाँ मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो तब कुछ क्वेश्चंस पूछा करो। जैसे मैंने पूछा था कि रिजल्ट्स कब आएगा सर, मेरा इंटरव्यू कैसा गया, तो वो वैसा था। ये बहुत अच्छी टिप दी आपने प्रणय, बहुत अच्छा। ये अगर तो मैं ये इंटरेस्टेड लगेगा, ये अगर तुम बोलोगे तो एचआर को भी लगेगा लास्ट में कि हाँ भाई तो कैंडिडेट तो इंटरेस्टेड है सेल्स फील्ड में काम करने के लिए, वैसा। ठीक है।
दैट्स ग्रेट। तो प्रणय, जो मैं पूछ रहा था आपसे कि मतलब आपका जो फाइनल राउंड के लिए जो उन्होंने रिजल्ट देना था, क्या वो ऑन द स्पॉट ही उन्होंने दे दिया था या मतलब वो कुछ दिन बाद आया था? नहीं, कुछ दिन भी नहीं, इनफैक्ट कुछ वीक बाद आया था, 2 वीक के बाद आया था, मेरे को याद है। अच्छा, आपका 2 वीक्स लग गए थे? 2 वीक आ गए थे, पर हाँ 1 वीक बाद मेरे को मतलब 2-3 दिन बाद मेरे को फोन आया था कि आप सिलेक्टेड हो, पर मेरे को वो ऑफिशियल मेल आईडी से कुछ कांग्रेचुलेशन मेल नहीं आया था। ठीक है, ठीक है। और फिर मेरे को 2 वीक बाद ऑफिशियल चीजें आया था, वो वाला कुछ बात है। ओके, डन। तो प्रणय, अब फॉर एग्जांपल चलो हमने सेकंड राउंड भी फिनिश कर दिया और फाइनल राउंड के लिए भी अपने पास मेल आ गया। अब फाइनल राउंड जो है प्रणय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और फाइनल राउंड जो है ना वो सेकंड राउंड से और फाइनल राउंड में क्या डिफरेंस है, और फाइनल राउंड में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और कैसे क्रैक किया आपने? बिल्कुल, मैं एक बात पहले ही बोल दूं कि सेकेंड राउंड फिर भी अच्छा था, पर थर्ड राउंड में जो मैनेजर इंटरव्यू था उसमें मैनेजर पूरा तरीके से कोशिश करेगा तुमको फंसाने के लिए, और तुमको वो क्या बोले उसको, मतलब होता है ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लाने के लिए कि तुम्हारा पसीना निकल जाए, वैसा वाला सिचुएशन बनाने के लिए। और वो एक्चुअल चीज़ें बोलेगा, जैसे आपने बोला ना कि 24 घंटे काम, 12 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये एक पॉइंट था पूछा गया था। फिर था कैरियर ग्रोथ मनी, जो मैंने पूछा था पहले भी आपको, उसको इसी तरीके से बोला था कि आपने शेयर स्क्रीन करके कुछ 8 पॉइंट्स दिया था, 8 क्या बोले कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ अ पर्सन, ऐसा करके बोलेगा कि तुम जल्दी से चूज करो, कोई भी 3 चूज करो। तो देखो इसमें भी वही बात है, किंतु इसमें आपको मेरे को याद है कि मैंने उस समय ग्रोथ, कैरियर, ये सब को चूज किया था, मनी को लास्ट में। तो मैं वही मेरा पहला दृश्य अधर मनी के ऊपर गया था, पर मैंने मनी को चूज नहीं किया था। मैंने सोचा था ग्रोथ, कैरियर, ये सब को चूज करूंगा, ताकि उसको भी लगे कि हाँ मैं उसके ऊपर फोकस दूं। मैं समझा पा रहा हूँ ना, राइट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है। और एक तो बात है कि हाँ वो सेल करके दिखाओ, इसका कोई प्रश्न तो नहीं था वैसे, पर हाँ ये था कि आपको, हाँ ये वाला था कि आपको एडवेंचर जब इतना पसंद है, आपने क्या एडवेंचर किया, आपने क्या किया, आपने भाग के कुछ काम किया, भाग के कहीं पे गया था, ऐसा मतलब अद्भुत तरीके से और रूट बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ऐसा पूछा था कि आप तो ये काम कर ही नहीं पाओगे, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता आप ये काम करोगे, आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, आप क्यों आए हो यहाँ पर, ऐसे तरीके से पूछा गया। तब भी मेरे को कन्विंस करना पड़ा कि भाई मैं सच में एलिजिबल हूँ तो ऐसा करके। तो मतलब प्रणय, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं फाइनल राउंड जो आपने मुझे एक्सपीरियंस बताया, और मैं मेरे सुनने में भी ये चीज आई है, मतलब वो कोशिश करते कि हम हार मान ले, पर हमको वहां पे हार माननी नहीं है। बिल्कुल हार माननी नहीं, आपका वीडियोस भी तो वही बोलता है ना कि हार नहीं मानना है, कंटिन्यूस करते जाओ। और सच में वो वीडियो से मैं मोटिवेट होकर कंटिन्यूस रोज एक ना दो जगह पे तो मैं अप्लाई करते ही जाता हूँ हमेशा। तो मतलब ये जो फाइनल राउंड था प्रणय आपका, इसमें मतलब ये टोटल इसका ड्यूरेशन कितने टाइम तक चला था ये आपका? ये वाला मेरा बहुत कम, आई थिंक 20 से 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया था। ठीक है। और ये भी प्रॉपर सारा इंग्लिश में हुआ था प्रणय, या थोड़ा बहुत हिंदी का यूज इसमें हो जाता है? इसमें प्रॉपर इंग्लिश हुआ था, सेकेंड राउंड में फिर भी हिंदी हुआ था, पर उसमें पूरा इंग्लिश हुआ था। ठीक है प्रणय, डन है, समझ गया। तो अब जैसे तीनों राउंड चलो अपने डन हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, उसके बाद आपका फाइनल राउंड का जो रिजल्ट है वो कितने टाइम बाद आपको पता लगा? फाइनल राउंड का रिजल्ट मेरे को 2 वीक के बीच, मतलब 1 से 2 वीक के अंदर ही आ गया था। 1 से 2 वीक के अंदर आपको आ गया था, ठीक है। सो प्रणय, ये तीनों राउंड्स आपने बताए। अब प्रणय फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप ऑलरेडी 3 टॉप क्लास कंपनीज के इंटरव्यू आप क्रैक कर चुके, जिसमें से एक Amazon है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो प्रणय, अब जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस्ड भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहोगे इंटरव्यू के लिए, कि वो किसी भी कंपनी का अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि देखो प्लैनेट स्पार्क में आप अलग पोजीशन पे हो, बायजूस अलग पोजीशन थी और Amazon का अलग पोजीशन है, तो आपने अलग अलग पोजीशंस के लिए इंटरव्यू क्रैक किए हैं। तो आप क्या उनको टिप्स देना चाहोगे कि अगर कोई फ्रेशर एक्सपीरियंस, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे जिससे कि वो हर एक इंटरव्यू को क्रैक कर पाए? राइट। हर एक इंटरव्यू में ना, पहले भी बोला था स्टार्टिंग में वीडियो का, कि पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम जिस पोजीशन में काम करो उस पोजीशन के लिए तुम बेस्ट हो, वो HR को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए अपना खुद का कॉन्फिडेंस, अपना खुद का एटीट्यूड का ज़रूरत पड़ेगा, राइट। और थोड़ा सा तो इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़ा सा नहीं, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ज़रूरत पड़ेगा। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज़ किसी न किसी के संग बात करना पड़ेगा इंग्लिश में, वो ज़रूरत पड़ेगा। और वही बात, कुछ इंग्लिश वोकेबुलरी वर्ड्स, वोकेबुलरी वीडियोस देखना पड़ेगा, यही इंग्लिश को लेके। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी वही बात है, आपको किसी ना किसी के संग रेगुलरली बात करना पड़ेगा।
ये बात ठीक है। और एक चीज और प्रणय मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ना मुझे ये भी बोलते हैं कि सर शायद हमारे रिज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, हमको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा। तो रिज्यूमे के लिए आप क्या कहना चाहोगे प्रणय, मतलब रिज्यूमे में क्या चीजें ऐड की जाए, क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती है ताकि इंटरव्यू कॉल्स आने लग जाए हमको? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली रिज्यूमे के लिए भी एक बात है कि आप सपोज अगर बायजूस में बीडी एज अ सेल्स फील्ड में काम करोगे तो आपको वो सेल्स फील्ड रिलेटेड स्किल्स दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता होगा कि सेल्स फील्ड रिलेटेड स्किल्स में क्या क्या आता है? इंटरपर्सनल स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, फिर आएगा कि इंग्लिश में अच्छा है, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छा है। ये सब कीवर्ड्स आपको वो रिज्यूमे में स्किल्स के अंदर लिखना पड़ेगा। फाइन, ठीक है। और सेल्स स्किल मत लिखना, क्योंकि सेल्स करने का कोई स्किल तुम्हारे पास है नहीं, तुमको नेगोशिएशन स्किल आ सकता है। ठीक है, तो ये सब स्किल्स लिखोगे और एज अ फ्रेशर में तुमको ये सब भी तुम लिख सकते हो। पर अगर जैसे तुम एक्सपीरियंस बन के बायजूस में तुम काम किया, फिर सपोज तुमने किसी और कंपनी में या फिर किसी और कंपनी से बायजूस में आए हो, तब तुम बोल सकते हो कि उस कंपनी में तुमने कितना कितना काम किया था, कितना सेल्स किया था, वो सब तुमको लिखना पड़ेगा। पर तुम अगर किसी और फील्ड का काम दिखा दोगे, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब प्रणय, मैं जहाँ तक समझ पाया आपने ये कहा कि हम जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोफाइल से रिलेटेड कीवर्ड जो है वो हमारे स्किल्स वाले सेक्शन में होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रणय, मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब चीज़ों को। और इसके अलावा अगर आप लास्ट में अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को तो आप कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले बात तो मैं ऑफ कोर्स आकाश भैया को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट जो भी हो, थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आकाश भैया ही हमारा इंस्पिरेशन है। यूट्यूब में मैं 2-3 चैनल्स को ऑफ कोर्स फॉलो करता हूँ, पर एक चैनल जो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ वो है आपका वीडियो। और मैं आपको इंस्टाग्राम में भी बोला था कि मैं फर्स्ट कमेंट कोशिश करता हूँ देने के लिए, पर कभी कभार नहीं हो पाता, अलग बात, पर मैं करता हूँ। ठीक है। और रही बात इसकी एक्सपीरियंस की, कि मैं बोलूँगा कि तुम, हाँ, जैसे आकाश भैया का टेलीग्राम चैनल है, तुम आजमा के देखो, सब जगह पे आजमा के देखो, कहीं ना कहीं पे तुम्हारा हो ही जाएगा। और हार मत मानना, क्योंकि मैंने भी एक समय पे सच में हार मान लिया था कि नहीं हो पाएगा मेरा, नहीं हो पाएगा। पर बाद में सोचा चलो करके ही देखते, फेसबुक इंस्टाग्राम ना करके थोड़ा सा जॉब रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो, तो वो अच्छा होता है। राइट। बहुत अच्छा प्रणय, मुझे बहुत अच्छा लगा सारा सुन के समझ के। और प्रणय, दोबारा से मैं आपको फिर अगेन इनवाइट जरूर करूंगा अमेज़न और प्लैनेट स्पार्क के लिए, तो आप उसके लिए रेडी रहना। और अगर कोई पर्सन यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे अब श्योर है कि अब तो डेफिनेटली बायजूस का वीडियो इंटरव्यू का 100% करेक्ट हो ही जाएगा। सो प्रणय, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड थैंक यू सो मच प्रणय। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी किसी का डाउट रहेगा बाय एनी चांस, तो आप मेरे को चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर लिंक्डइन में थोड़ा मेरा दे दीजिएगा प्रोफाइल। श्योर। थैंक यू। तो गाइस, ये थे अपने साथ प्रणय, जिन्होंने की 3 टॉप क्लास कंपनीज के इंटरव्यू करे किए, जिनमें से एक बायजूस था। और मैं दोबारा से अगेन इनको जरूर इनवाइट करूंगा स्पेसिफिकली फॉर अमेज़न का जो ट्रोन एसोसिएट का इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जल्दी से इनको दोबारा इन्वाइट करेंगे। खैर, इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड गाइस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस, और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे रेगुलरली। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा से फिर एक ऐसे अगेन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ जल्दी। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।